नहीं। नो सर। हाँ सर, हो गया हो गया हाँ हो गया सर हुआ। हो गया। चलो स्टार्ट करें। चलो यहाँ पे देखो, सेवन there are three generations. V is the sister-in-law of R. S is daughter of T. T is daughter-in-law of P. Both U and Q. दिख रहा है बोर्ड में प्रॉपर? हाँ सर। Both U and Q are siblings. Siblings का मतलब क्या होता है? भाई बहन। भाई बहन। स्पाउस का मतलब क्या होता है? क्या सर? क्या? स्पाउस मैरिड कपल। एग्जैक्टली। ग्रैंड डॉटर, जैसे सिबलिंग्स में हमें ये नहीं पता होता है कि कौन भाई या बहन है, तो सेम थिंग स्पाउस में भी ये नहीं पता चलता है कि कौन हस्बैंड है या वाइफ है। तो हस्बैंड का स्पाउस हो जाएगी उसकी वाइफ, और ये वाइफ की स्पाउस हो जाएगा उसका हस्बैंड। ये बात याद रखना। He is a male member in a family. Q is married to T. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। There are 7 persons P, Q, R, S, T, U and V live in a family. There are 2 married couples and there are 3 generations. V is sister-in-law of R. S is the daughter of T. T is daughter-in-law of P. Both U and Q are siblings. S is the only granddaughter of R. P is a male member in a family. Q is married to T. Solve करिए। अगर रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा तो प्लीज, जैसे आप इन्फॉर्म कर रहे थे प्लीज वैसे इन्फॉर्म करिए। डन सर। वेरी गुड राजश्री, वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड वैदवी। अक्षता का आंसर आया है डन। वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड। किसने किया? संतोष, किसने किया ये? हाँ सर, मैंने वेरी गुड वेरी गुड। कोमल, मीना,
सर कर रही हूँ। सर सॉल्व हो रहा है अभी। ओके ओके। साहिल सेफ। मैंने बोला ना था। ओके ओके वेरी गुड। साहिल अभी लास्ट क्या बोल रहे हो सर? मैं बोल रहा हूँ अभी बन रहा है ना ब्लड रिलेशन में, कोई इशू तो नहीं आती है ना अभी? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा बन रहा है अभी, लेट हो रहा है मतलब, पर बन रहा है। आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी। एक्यूरेसी का मतलब ये कि आप मिस्टेक नहीं कर पाओगे, परफेक्टली सॉल्व करोगे वन अटेम्प्ट में। और जब वन अटेम्प्ट में सॉल्व करोगे तो आपका टाइम भी कम लगेगा, स्पीड बढ़ जाएगी। कर दो सॉल्व सर। सॉल्व सर करें? हो गया सर। वेरी गुड। चलो हम सॉल्व करें कि किसी को और वक्त चाहिए सॉल्व करने के लिए? सर आधा हो रहा है। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड चंद्रशेखर। प्रियंका मैम आधे से काम नहीं चलेगा, पूरा करना है। चलो आधा हो गया, बहुत अच्छी बात है, फिर पूरा हो जाएगा। बाकी लोग सॉल्व करें, हम लोग यहाँ पे प्लीज यहाँ पे ध्यान देंगे। बाकी लोग, किसी को टाइम चाहिए? हाँ सर करो सॉल्व। देयर आर 7 पर्सन PQRST, नाम छोड़ दो, इन अ फैमिली। देयर आर 2 मैरिड कपल, तो हमें 2 मैरिड कपल चाहिए। तो एंड देयर आर 3 जनरेशन, 3 जनरेशन है, 2 मैरिड कपल है, 7 पर्सन है। अब चलो वन बाय वन हम लोग सॉल्व करते हैं। वी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर। वी जो है सिस्टर इन लॉ है किसकी? आर की सिस्टर इन लॉ है। बट आर का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? मुझे एक बात बताइए। नहीं सर। नहीं सर। तो आर की सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है भाभी। आर की भाभी जो है वी है। तो बट ऑब्वियस जो आर का भाई होगा उनकी जो वाइफ होंगी, जो वी होंगी, तो भाभी लगेंगी ना आर की? बताओ हाँ मुझे। सर। हाँ सर। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो। चलो, एस इज द डॉटर ऑफ टी। देखो यहाँ पे एस और टी की बात है क्या? यहाँ पे नाम मेंशन किया है क्या यहाँ पे? नहीं सर। क्लू नंबर 1, टी की डॉटर होगी एस। डॉटर मतलब होगी फीमेल, बट टी का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? नहीं। 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 आगे पढ़ते हैं। टी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। चलो, टी जो है डॉटर इन लॉ है पी के। आगे टी और पी यहाँ पे मेंशन किया है क्या? नहीं। नहीं। लोग छोड़ देंगे। देखो टी यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, इसमें ही हम बनाएंगे। टी जो है डॉटर इन लॉ है। डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है? बहू होता है। तो तो मतलब ये फीमेल हो गई। बरोबर, जिन्होंने किसी से शादी किया होगा वो मेल होगा। और टी इज द डॉटर इन लॉ पी। पी पी की डॉटर इन लॉ है, बट पी का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या कि वो नहीं मेल है? सर। नहीं। तो ये तो हमारा हो गया क्लू, बरोबर ना? बोर्ड विजिबल है, दिख रहा है यहाँ तक? हाँ। हाँ सर। कहाँ तक थे हम लोग? यहाँ तक। बोथ यू एंड क्यू आर सिबलिंग्स। देखो क्लू नंबर 2, यहाँ पे यू और क्यू क्लू 1 में मैच हो रहा है क्या? मुझे बताओ जरा, बताओ। नहीं। नहीं सर। नहीं। बताओ यू और क्यू यहाँ पे क्या? नहीं। सर। तो यू और क्यू का गिवन नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं, तो क्लू नंबर 2 में ले लो। यू और क्यू आपस में भाई बहन होंगे, भाई भाई होंगे या बहन बहन होंगे, पता नहीं, पर सिबलिंग्स है, इतना पता है। चलो, एस इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ आर। एस इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ आर। तो देखो एस जो है ओनली ग्रैंड डॉटर है आर की। तो आर का यहाँ पे म्यूट हुआ क्या? देखो फिर से गया क्या? और ये रिकॉर्डिंग है ना? नहीं सर। चालू है। नहीं सर। देखो एस इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ आर। आर का ग्रैंड डॉटर मतलब इसका इसके नीचे एक जनरेशन होगा, देन इसके नीचे एक जनरेशन होगा, बरोबर ना?
आर हाँ का सर, हाँ Yes. सर, जो तो एस जो होगी ग्रैंड डॉटर होगी, बट यही होगा ना? बताओ हाँ। मुझे। Yes sir, yes sir. यस सर, देखो यहाँ पे एस तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया है कि नहीं? हाँ हाँ सर, सर। और यहाँ पे भी एस ग्रैंड डॉटर है आर की ग्रैंड डॉटर है। तो हम क्या करेंगे, एस को यहाँ पे पुट कर दो। चलो डायरेक्टली ले लेते हैं, दो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, दो पॉसिबिलिटी जिससे हम डायरेक्टली पुट कर सके और हमारा टाइम बचे। एस के ऊपर कौन जनरेशन है? एस के ऊपर कौन सा जनरेशन है मुझे बताओ जरा। एस के ऊपर कौन है? टी है। T का टी है, और टी का वाइफ हस्बैंड कौन है? ये। उसके ऊपर कोई पी करके है। पी यहाँ पे भी आ सकता है, पी यहाँ पे भी आ सकता है, पता नहीं। यहाँ पे भी सेम चीज लेंगे पर देखेंगे आगे, पहले हमने पुट करके देखा, इससे समझ में आया कि एस ग्रैंड डॉटर है। कितना समझा आपको? और क्लू नंबर 1 को भी हमने यहाँ पे हाँ अटैच कर दिया। सर, चलो आगे बढ़ते हैं। एस इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ, यहाँ तक हो गया है। पी इज अ मेल मेंबर, तो देखो यहाँ पे P इज द मेल मेंबर, इसको मेल कर दो। क्लू नंबर 1 में डायरेक्टली मेल कर दो। समझा आपको यहाँ पे? हाँ सर. ठीक है। Q इज मैरिड टू T, Q ने शादी किया, Q ने शादी किया, किससे शादी किया? T से किया, बट Q का जेंडर पता चला क्या? Q इज मैरिड टू, एक फर्स्ट मिनट, में पता चल रहा है। रुक जाओ फर्स्ट क्लू में पता चल रहा है ना. रुक जाओ। T है, सर टी मेल है ना, तो क्यों फिर? ए बाबा एक मिनट रुको। T है, यहाँ पे देखो T है गिवन, T यहाँ पे फीमेल है, मेल नहीं है। T यहाँ पे फीमेल है। हाँ सर, डॉटर इन लॉ है ना। T इज अ डॉटर इन लॉ, T यहाँ पे फीमेल है। तो T यहाँ पे फीमेल है, T ने शादी किया Q से, तो T का शादी कर दो Q से, और Q का जो सिबलिंग है U है, तो यहाँ पे U आएगा। बट अगेन U का जेंडर पता चल रहा है क्या? हमें बताओ जरा। नहीं सर, नहीं पता. तो एक देखो यहाँ पे हमारा ये क्लू तो परफेक्टली हो गया। अब हम पुट करेंगे, अब पुट करके देखते हैं। चलो, P हमारा मेल मेंबर इन द फैमिली है, इसके नीचे ये जनरेशन है, इसके नीचे एक जनरेशन। अगर सपोज करो अगर मैंने P को यहाँ पे ले लिया, सपोज करो P को यहाँ पे एक बार ले लिया, और एक बार P को यहाँ पे ले लेता हूँ। चलो मेल मेंबर इन द फैमिली ले लेता हूँ, ठीक है। अलग अलग पॉसिबिलिटी लेता हूँ मैं, ठीक है। जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में लिया था, P को यहाँ पे ले लो, तो P के नीचे कौन है? सन उसका Q है, Q सन है, तो ये क्या हो जाएगी? डॉटर हो गई। ये हो गया S, और ये हो गया हमारा सिबलिंग। देखो कितना मेंबर चाहिए था? 7 चाहिए था। ये हाँ समझा सर, डायरेक्ट कैसे पुट किया? ये समझा डायरेक्टली हाँ। कैसे? एज इट इज मैंने इसको उतार दिया यहाँ पे, क्योंकि P को मैंने यहाँ पे जगह जो खाली थी, P को इमेजिन किया यहाँ पे। 7 मेंबर है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ कि नहीं हुआ? यस हाँ सर सर हुआ. हुआ। हाँ सर, 2 मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल आ गए। चलो ये तो हमारा ध्यान मत दो, ये हमारा बन गया फॉर एग्जाम्पल। अब P यहाँ पे अगर लेता हूँ मैं, अगर सपोज करो P मेल मेंबर अलग से लेता हूँ मैं P को, ये तो मैंने P को ये खाली जगह पुट करके बिठाया। अब अलग से बिठाने में क्या चीज आती है? देखो अलग से बिठा दो, Q यहाँ पे आएगा, Q इसके नीचे, Q यहाँ पे ले लिया मैंने। Q ने शादी किया T से, शादी करा दो T से। T का बेटा है, बेटी है सॉरी, ऐसे, और Q का सिबलिंग है U मैंने बिठा दिया। तो आप अभी यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी में काउंट करो कितने मेंबर बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। पॉसिबल है क्या? अगर 7 मेंबर दिया है तो 8 मेंबर बन सकते हैं क्या हमारा? बताओ। नो. नो सर। ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा और ये हमारा राइट हो जाएगा। बट सर यहाँ पे, हाँ बोलो। बट क्यू पी का सन कैसे हुआ? क्यों P का सन सर कैसे फ्रीज होगा? यहाँ पे रुक दिया रहा है, है सर, अटक रहा है. यहाँ पे गिवन है ना, क्यों P का सन यहाँ पे गिवन है, हम लोग क्लू से मिला था यहाँ पे। हाँ, मैं वो क्वेश्चन में कहाँ पे है वैसे पूछ रही हूँ। क्वेश्चन में कहाँ पे? She is a daughter-in-law of P. डॉटर का है सर. ये जो है ना, ये हमने क्लू को मैच किया, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये मैच किया क्लू से। अच्छा। आपको समझा या नहीं समझा? क्या नाम है आपका मैम?
वैदवी ना, क्या नाम है? वैष्णवी। वैष्णवी मैम, आपको क्लियर समझा कि नहीं कि मुझे बताओ, मैं फिर से समझाऊंगा। सर मैंने इधर जो किया है ना उसमें मैंने आर का आर की डॉटर टी किया और टी मैरिड टू क्यू किया, ऐसा किया मैंने। कि डॉटर आपने टी किया और हाँ टी मैरिड टू क्यू किया। हाँ हाँ सर, क्योंकि वो एस इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ आर बोला है ना। सर इन्होंने ये कर दिया, मैरिड कर दिया पी और आर को। कोई बात नहीं, चेक करते हैं। V is the sister in law of R. V is the sister in law of R. Satisfy our condition. S is the daughter of T. S is the daughter of T. Satisfy our condition. T is the daughter-in-law of P. T is the daughter-in-law of P. Satisfy our question. Both U and Q are siblings. Both U are Q siblings. Satisfy our. S is the only granddaughter of R. S is the only granddaughter of R. Okay. S is the only सर वो आर और बी आर की शादी सफल करनी हो पड़ेगी। रुक जाओ। S only granddaughter of R. ये भी satisfy हो रहा है। Granddaughter ही होंगे क्योंकि ये पता नहीं है कि आर मेरे उसका भाई है तो ही होंगे। ठीक है। P is a male member in the family. P is a male member in the family. Q is married to T. Q is married to T. कैसे? आपका रॉन्ग हो गया। कैसे किया आपने? ये भी तो S is the granddaughter of R ही हो रहा है। कैसे सर करो ऐसी तो granddaughter of R। एक बात बताओ। वही दादी की बहन अपने की यही लगी। सपोज करो मैं बता रहा हूँ। अगर सपोज करो मेरा नाम ले लो, मेरी उम्र हो गई है, मैं मेरे बेटे हैं, नाम नहीं पता, उनके एक बेटे हैं, उसका नाम है एस, बेटी है, ठीक है, ऐसे ले लो। मैं क्या नाम ले लूँ? ऐसे कौन है यहाँ पे? चलो मैं सॉरी, मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, बुरा मत मानना, साइली का नाम ले। चलो, मेरा बेटा है एन की बेटी है साइली, ठीक है। मुझे पता नहीं है कि मेरा भाई या बहन है, मेरी भाई या बहन है, मुझे पता नहीं, बट मेरा भाई का भी ग्रैंड डॉटर कौन लगेगा? साइली लगेगी ना। हाँ अगर सर। अगर यहाँ पे अगर मेरी बहन होती तो भी वो साइली क्या लगेगी उनके अकॉर्डिंग? ग्रैंड डॉटर। हाँ ग्रैंड डॉटर ही होगी सर। तो आपने कैसे किया मुझे वो समझा नहीं, लेकिन मेरे सारे कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं और चीजें यहाँ पे हो रही हैं। सर अभी समझा मेरे को। ओके, हाँ बोलो। सर अगर आर की जगह पे वी रखेंगे और वी के जगह पे आर रखेंगे तो भी वो सिस्टर इन लॉ ही होंगे ना आपस में? नहीं, मुझे आर की जगह पे वी रखेंगे और वी की जगह भाई पे बहन की आर शादी रखेंगे। करा रहा है ये सर। नहीं, भाई बहन शादी हो जाएंगे ना, यहाँ पे भाई बहन की शादी हो जाएगी, वो नहीं हो possible नहीं। कंडीशन सिर्फ सिस्टर इन लॉ होना चाहिए ना। सिस्टर इन लॉ ऑफ वी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर। पढ़ो वी इज, हाँ, देखो पढ़ो साइरस पढ़ो। वी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, ये है ना। इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है? वी जो है भाभी है आर हाँ, की, भाभी है मतलब का उन्होंने शादी की होगी वी नाम की लड़की से, तो आर के अकॉर्डिंग वी क्या लगेंगी? भाभी लगेंगी। तो यहाँ पे वही लिखा है वी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, तो वी जो है सिस्टर इन लॉ है आर की। अगर मैं चेंज कर देता हूँ आपके हिसाब से, अगर मैं आर को यहाँ पे ले लिया, वी को यहाँ पे ले लिया, तो ये क्या कहलाएगा पता है? वी क्या भाई जो है उन्होंने शादी किया आर से, तो आर भाभी लगेंगी वी की, बट आर भाभी लगेंगे वी की, यहाँ पे मेंशन किया है क्या? नहीं साइरस देखो, हाँ, प्लेस चेंज कर देते हो रिलेशन भी चेंज हो जाती है। क्या यहाँ पे मेंशन किया है कि आर भाभी लगेंगी वी की? यहाँ पे उल्टा बोला है कि वी भाभी लगेंगी आर की। ओके सर, क्लियर? चलो ये बताओ मुझे, आप लोग का डाउट क्लियर हुआ क्या ये वाले पार्ट को लेके? जिन्होंने चलो, बहुत लोगों ने ये बना दिया था शायद, आर का डॉटर है क्यू ने मैरिड किया टी से। मुझे भी देखना है जरा कि इसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं हुआ है। ये कहीं ना कहीं तो क्लू में अलग ही मिस्टेक होगा, मैं चेक करूंगा, रुको जरा। आर का डॉटर बनाया था ना आप लोगों ने? आर का डॉटर टी होगा ना। आर का डॉटर टी बनाया था, पूरा रॉन्ग हो गया फिर मैं चेक ही नहीं करूंगा। मुझे क्या लगा आर का डॉटर अपने क्यू बनाया, तो ये आर का डॉटर टी बनाया, मैं पूरा रॉन्ग है, तो मैं चेक नहीं करना चाहता। ठीक है, किसने बोला आर का डॉटर टी? नाम बताओ। श्रुति।
श्रुति मैम कैसे कर सकते हो मिस्टेक आप? देखो आर का डॉटर आप टी बनाओगे, आर का डॉटर टी बनाओगे तो एक बात बताओ मुझे, टी का बेटा कौन है? क्यू। पी का बेटा कौन है? क्यू। और आर का जो है वो भतीजा हो रहा है क्यू। अगर आर का डॉटर टी बना दोगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे ना, तो शादी करवा देंगे भाई बहन से। बताओ जरा श्रुति मैम। हाँ सर, समझा मुझे क्या बोला। कोई बात नहीं, मैं आपसे उम्मीद नहीं था आप मिस्टेक कर दोगे, कि आप तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर। हेलो हाँ जी मैम। सर, वो फर्स्ट लाइन का ही नहीं समझा, कंफ्यूजन हो रहा है। कौन सा फर्स्ट लाइन? ये सिस्टर इन, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में आपने क्या बोला था, हु बोलेंगे ना तो जस्ट बिफोर उसका रिलेशन आएगा, लेकिन ईच का बोलेंगे तो हाँ वही मेरे को मतलब मैंने क्या किया कि आर फर्स्ट लिया एंड बाद में वी लिया। क्यों गलत कर दिया ना फिर से? वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में आपने क्या बोला कि ईच रहेगा तो वो फर्स्ट फर्स्ट पर्सन क्यों? देखो यहाँ पे डॉट कॉमा लगा है, यहाँ पे डॉट कॉमा। पूरे सेंटेंस में इज एक ही बार है। बताओ पूनम, बताओ पूनम, इज एक ही बार है ना? हाँ तो फर्स्ट पर्सन कौन हुआ यहाँ पे? बी। बस बात खत्म। ओके सर। वी इज द सिस्टर इन लॉ। वी इतना क्लियर यहाँ पे बोला है, वी इज सिस्टर इन लॉ। वी भाभी है। ऑफ का मतलब होता है किसका? ऑफ का मतलब होता है किसका? तो आप पढ़ो ऐसे, वी भाभी है। किसका भाभी है? आर का भाभी है। ओके भाभी है किसका? आर का। ऑफ मतलब होता है किसका? ओके। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? नहीं सर, वो लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा डाउट हो गया था इसलिए। कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन को देखो, क्या करो आप लोग ना, मतलब रिलेट करो क्वेश्चन को। आप को ब्रेन में समझने की कोशिश करो, करने की कोशिश बिल्कुल ना करो। बाइट करोगे तो आप ब्रेन आपका इतना कैपेबल नहीं होता है कि आप हर क्वेश्चन को बाइट करते चलो। आप क्या करो, समझो, रिलेट करो दिमाग में कि वो क्यों लगाया है, इस क्यों लगाया है। ये रिलेट करोगे ना तो चीजें आसान हो जाएंगी। चलो एक बात बताओ मुझे, आर और यू का जेंडर तो पता नहीं चल रहा है, एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। There are two married couple, 3 generation. V is the sister-in-law of R. V का फीमेल हो गया, R का जेंडर पता नहीं चला। S is the daughter of T. S का फीमेल daughter of T. T is the daughter of T. daughter-in-law है। P का, चलो P का पता चला। Both you are two siblings. S is the only granddaughter of R. S is the granddaughter of R. R का जेंडर फिर भी पता नहीं चला। P is a male member. P is the male member. Q is married to T. Q is married to T. तो दो लोग का जेंडर पता नहीं चल रहा है, U और R का। तो अगर मैं आपसे पूछूं, how is U related to T, आपका आंसर क्या है? CND। CND। वेरी गुड। चलो अगर मैं आपसे पूछूं, वेरी गुड मैम, हाउ इज P related to T? फादर इन लॉ। फादर इन लॉ। Father-in-law. Father-in-law, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अगर मैं पूछूं, हाउ इज R related to V? None of CND। CND. अगर मैं आपसे पूछूं, who is the grandfather of S? P. ओके, बाकी कोई पूछने का है क्या क्वेश्चन इसमें? नहीं है, चलो समझा आपको। अगर मैं एक क्वेश्चन ऐड कर दूं, एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, चलो एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ। इफ U is married to X and U is a female member, then how is X related to T? आंसर आएगा ब्रदर इन लॉ। Brother-in-law. Brother-in-law.
Brother in brother-in-law. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, इफ यू इज मैरिड टू एक्स, यू का शादी करा देंगे हम एक्स से, बट यू का अगर हम शादी भी करा दें तो पहले वाले सेंटेंस से फिर भी जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा था यू और एक्स का, बरोबर ना? तो आगे हमने पढ़ा एंड यू इज अ फीमेल मेंबर। अगर यू फीमेल मेंबर तो जिससे वो शादी करेंगे वो मेल मेंबर हो जाएंगे, बरोबर? Yes. देन हाउ इज एक्स रिलेटेड तो टी के संदर्भ में एक्स को क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट है क्या? मुझे बताओ, सिंगल डाउट है क्या कोई भी? No, sir. क्लियर है? Yes, sir. श्रुति क्लियर है इसमें? श्रुति सर इसके रिपीट लेक्चर कब होंगे? ओके, इसकी रिपीट लेक्चर्स मतलब अभी जैसा शेड्यूल बनता है वैसा बनते जाएगा, क्योंकि वैसे आपका पोर्शन अगर आप डेली बैठते हो ना, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का बैठते हो आप, तो 2.5 महीने में समझ लो आपका पोर्शन कंप्लीट करवा दूंगा मैं। अगर आपको एक बैच बैठते हो तो आपको जो प्रॉमिस किया गया है कि 6 मंथ में होगा, तो 6 मंथ के अंदर हो जाएगा। मैं पूरा लेक्चर बैठा। हाँ, पूरा बैठोगे 2.5 महीने में कवर हो जाएगा, फिर 2.5 महीने में कवर हो जाएगा, फिर 2.5 महीना प्रैक्टिस करो, फिर आपको एग्जाम्स तो वैसे भी आ रहे हैं, एसबीआई तो आ ही गया, धीरे धीरे एग्जाम्स आने शुरू हो जाएंगे। ओके ओके चलो रख कर दूं मैं इसको? मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्या, तो मुझे बता देना। फास्ट जा रहा हूँ क्या मैं? No, sir. चलो बताइए, रख कर दूं? हाँ हाँ सर कर दो। समझ में आ रहा है 3 जनरेशन वाले? हाँ, sir. चलो मैं और क्वेश्चन लेता हूँ इसके ऊपर। चलो लिखते हैं यहाँ पे, देयर आर 7 members in a family। वीडियो ब्लर है क्या? वीडियो ब्लर आ रहा है क्या? नहीं नेट स्लो रहेगा। नहीं, sir. ऑफ 3 जनरेशन। अनिकेत मैं बोल रहा हूँ वो नोट डाउन करते चलो, अगर ब्लर आ रहा है तो बोलूँ अनिकेत? नहीं सर अभी दिख रहा है। दिख रहा है ना? विच 2 आर married couple are married or is married to you. V is the sister-in-law एक बार रुको जरा,
R is married to you. B is the sister-in-law of you. You have no siblings. He is father-in-law of R. R is only son of, ये लिया था क्या क्वेश्चन मैंने? S is, मुझे बताओ इसके पहले का क्वेश्चन यही था क्या? नो सर। नो सर। Q is married to S, maternal grandfather. मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब क्या होता है? मम्मी के भाई ना? मम्मी के भाई होंगे मैटरनल? नहीं दादी के भाई यार। अरे दादी कैसे हो जाएंगे? मैटरनल नाना नानी है। अरे बाबा रुको, मैटरनल मम्मी के साइड। नाना, वेरी नाना। मम्मी के साइड। देखो किसी के फैमिली से उसकी मम्मी बोल रही है कि नाना होगा, कौन है वो? किसी तो किसी के फैमिली से मतलब फैमिली का आवाज है कि नाना होगा। वेरी मैटरनल मतलब होता है मम्मी के साइड, पैटर्नल होता है पापा के साइड। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो इसमें देखो एक वर्ड मेंशन किया है, Q इज मैरिड टू S। S हो गया। वेरी गुड। साहिल, आप संतोष किसका हुआ? संतोष साहिल किसका हुआ? सर हो गया है। वेरी गुड साहिल। हाँ जी मैम। सर हो गया। वेरी गुड राष्ट्रीय, वेरी गुड। हो गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग को हो जाने दो, फिर हम सॉल्व करते हैं। डन सर। वेरी गुड मैम। हो गया सर। वेरी गुड कोमल। चलो हम सॉल्व करें या फिर आपको और टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए? हो गया सर। चलो सॉल्व करें हम लोग यहाँ पे, कि आपको टाइम चाहिए और? बताइए, और टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए? बताइए स्टूडेंट। कर दो सर सॉल्व। नहीं चलो देखो यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे ध्यान दें। देयर आर 7 मेंबर्स, अगेन 3 जनरेशन एंड 2 मैरिड कपल। ये नोट करना है, ध्यान रखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आर इज मैरिड टू यू। आर ने शादी किया, किससे शादी किया? यू से किया। बट आर का और यू का हमें जेंडर पता चला क्या पहले सेंटेंस से? नहीं सर। नहीं पता। चलो आगे बढ़ते हैं। वी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ यू। वी जो है सिस्टर इन लॉ है किसका? यू का। तो वी जो है सिस्टर इन लॉ है यू का, तो यहाँ पे भी आएगा ना? यस सर। सिस्टर इन लॉ मतलब क्या होता है? फीमेल। फीमेल। तो अब मुझे बताओ वी जो है इनके अकॉर्डिंग सिस्टर इन लॉ बना कि नहीं? क्योंकि देखो वी जो इनके हस्बैंड होंगे, इनकी बहन जो होंगी वो भी तो सिस्टर इन लॉ लगेंगी ना।
हाँ सर हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। या फिर फिर ये क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ क्या? हाँ सर एक बार ठीक है, देखो आर इज मैरिड टू यू, आर ने शादी किया, यू से शादी किया, बट दोनों का जेंडर डिफरेंट क्यों हुआ? प्रियंका मैम, किसने पूछा था क्वेश्चन? प्रियंका मैम, क्लियर हो रहा है? हाँ सर हाँ वी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ यू, वी जो है सिस्टर इन लॉ है किसका? यू का, तो वी जो है सिस्टर इन लॉ है क्यू का। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है ना कि आर ने शादी किया यू से, यू का कोई भाई होगा, उनकी जो वाइफ होगी वो भी तो सिस्टर इन लॉ बनेंगी ना। और उधर लिखा है यू हैज हाँ नो सर सिबलिंग। हमने यही किया था। तो कोई सिबलिंग्स ही नहीं है ना। उसके कोई आइडल नहीं है। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम आगे बढ़ेंगे, रुक जाओ जरा, पहले हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है। तो हमने ये पॉसिबिलिटी मिला, ये पॉसिबिलिटी मिला, आगे जब बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा ना। चलो, यू हैज नो सिबलिंग्स, सो यू हैज नो सिबलिंग्स, तो यू को अगर कोई भाई बहन नहीं है तो वो उनकी भाभी कैसे बनेंगे? तो ये वाला कंडीशन तो अप्लाई नहीं होगा। प्रियंका मैम, क्लियर हो रहा है? हाँ सर तो ये वाला कंडीशन परफेक्टली मैच हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टी इज फादर इन लॉ ऑफ आर, टी जो है फादर इन लॉ है किसका? आर का। तो देखो आर हमारा गिवन है ना, हाँ सर गिवन है। हाँ सर टी जो होगा फादर इन लॉ होगा, मतलब ससुर जी हो जाएंगे। तो हाँ इन्होंने आर ने जिससे शादी किया है यू से, उनके जो पप्पा होंगे तो फादर इन लॉ कहलाएंगे आर के अकॉर्डिंग। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? सर आर को मेल मेंबर कर दो ना, क्योंकि नहीं, मेल कैसे कर दूं? अभी तक तो मुझे क्लू ही नहीं मिला। नहीं, वो सिस्टर इन लॉ से ही पता चलता है ना कि मतलब यू का भाई हो। फीमेल। नहीं, कैसे सिस्टर इन लॉ से पता चल रहा है? आप एक बात बताओ, वी जो है सिस्टर इन लॉ है आर की, ठीक है, एक बार मैं इसको मेल बनाता हूँ, एक बार फीमेल बनाता हूँ, तो भी सिस्टर इन लॉ बनेगा। अगर मान लो इसको मैंने फीमेल बना दिया, ये मेल बना दिया, तो वी क्या लगेगी यू के अकॉर्डिंग? बताओ मुझे। यू के अकॉर्डिंग वी तो सिस्टर इन लॉ ही लगेगा। सिस्टर इन लॉ, अगर ये पकड़ लो मेल है और ये फीमेल बना दिया मैंने, तो क्या लगेंगे? अगेन बताओ क्या लगेंगे वो? सिस्टर इन लॉ। हमें परफेक्टली क्यों नहीं मिलता? यहाँ तक सबको क्लियर है? जहाँ तक मैंने बताया यहाँ तक क्लियर सबको? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आर इज दी ओनली सन ऑफ पी, देखो हो गई ना बात, आगे यहाँ पे मिल गया क्लू। तो आर ओनली सन है, तो यू क्या हो जाएंगी? फीमेल हो जाएंगी। ओनली सन किसका है? पी का, तो पी का ओनली सन है, बट पी का जेंडर डिफाइन हुआ क्या? मुझे बताओ। नहीं हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। एस इज द नीज ऑफ वी, ये यू था ना? हाँ सर वो यू है। और ये वी है कि यू है? पहले देखो जरा। वी है। वी है। चलो इतना हमें क्लू मिला कि एस इज द नीज ऑफ वी। एस जो है भतीजी है किसकी? वी की। मतलब वी का जो भाई होगा या बहन होगा, उसकी जो बेटी होंगी, तो वो वी के अकॉर्डिंग एस जो है भतीजी लगेंगी। तो ये क्लू मिला मुझे। बट देखो यहाँ पे वी गिवन है ना, वी की बात है यहाँ पे, वी गिवन है ना। हाँ, वी का एक ही भाई है बस। की भाई है। हाँ, कैसे समझा? आर इज दी ओनली सन ऑफ पी, ओनली सन, तो मतलब ओनली सन मतलब ये भी हो सकता है, आगे भी तो हो सकते हैं ना, ओनली ये तो डॉटर भी हो सकती है। यहाँ पे ओनली सन का मतलब ये होता है कि इकलौता बेटा, बस बेटियां तो और भी हो सकती है ना, आप समझ रहे हो? बेटियां और भी हो सकती हैं, बेटियां और भी हो सकती है, बस बेटे एक ही हैं उनके। तो ये हम ऐसे नहीं बोल सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, वी को यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी सन उनका भाई या बहन जो भी है, और एस उनकी डॉटर है। तो हम लोग ये क्लू बचा के रखते हैं, आगे पुट करेंगे। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यहाँ पे देखो, आर इज दी ओनली सन ऑफ पी, ऐसा मेंशन किया है क्या? पी हैज ओनली टू सन, इट मींस पी हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर, ऐसा मेंशन किया है क्या? नो। अगर ऐसा होता तो डायरेक्टली हम लोग इसको यहाँ पे पुट कर देते, बट यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इसका मतलब वी की और सिस्टर भी तो हो सकती हैं। फिर भी देखो पी आर तो ओनली सन ही हुआ ना, ओनली सन का मतलब होता है इकलौता बेटा,
बाकी तो जो भी उनकी बेटियां ही होंगी, तो मुझे कैसे पता कि वी ही ओनली बेटी है उनकी? आगे भी तो हो सकती है कि नहीं हो सकती? पॉसिबिलिटी है या नहीं, मुझे बताओ। यस सर। है सर। हाँ तो हम सर, हो क्लू बना सकता के है। साइड रख लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया? यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है क्या, मुझे बताओ। क्लियर एवरीवन? हाँ क्यू इज मैरिड टू, क्यू ने शादी किया, किससे शादी किया? एस मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब ये होता है कि मम्मी के साइड के पप्पा, मतलब एस का जो, एस जो थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, देखो एस का यहाँ पे बोला क्यू इज मैरिड टू एस मैटरनल ग्रैंडफादर। क्यू ने शादी किया, किससे शादी किया? एस का मैटरनल ग्रैंडफादर से। मैटरनल मतलब एस का जो मॉम होगा, मॉम, ठीक है, उनका डैडी भी होगा, एस का डैड होगा या मॉम होगा। तो एस का जो मॉम होगा उनका जो, देखो क्यू इज मैरिड टू एस, क्यू इज मैरिड टू एस मैटरनल ग्रैंडफादर, मतलब क्यू ने शादी किससे किया? कि एस का मैटरनल ग्रैंडफादर से किया। तो क्यू क्या हुआ? नानी हुआ ना एस के अकॉर्डिंग, हुआ कि नहीं, मुझे बताओ। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? बताओ। एक बार रिपीट करो। देखो बोला है क्यू इज मैरिड, क्यू इज मैरिड, किससे मैरिड किया? एस का मैटरनल, मैटरनल मतलब होता है मम्मी के साइड का ग्रैंडफादर, मतलब नाना से शादी किया, एस का नाना से शादी किया। तो क्यू क्या हो गया? नानी हो गया ना इसका। आप हाँ बताओ। सर। तो हाँ सर। तो क्यू का जो मॉम होगा, क्यू का जो मॉम होगा उसका जो डैडी होगा, मॉम का डैडी मतलब एस का नाना हुआ कि नहीं? क्यू का, अरे आप देखो, हाँ सर। यस सर। हाँ समझ। सर। हाँ। तो आप हो, सपोज करो आप हो, आपके मॉम है, मॉम के जो डैडी है आपके अकॉर्डिंग क्या लगेंगे? नाना ही लगेंगे ना, नाना। नाना लगेंगे। हाँ तो सर। क्यू इज मैरिड टू मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब सीधी सी बात है, वो ग्रैंडफादर से शादी कर रही है, तो वो मेल मेंबर शादी कर रही है। अगर मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब होता है नाना, तो क्यू कौन होगी? नानी होगी ना फिर तो। हाँ हाँ हाँ। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ सर। समझ में आया। हाँ सर, समझे। एक बार और रिपीट करना है क्या, मुझे बताओ। नो सर। चलो, तो अभी इस क्लू को हम लोग बिठाएंगे, आगे देखेंगे। पी इज अ फीमेल मेंबर, पी जो है हमारा फीमेल मेंबर है। तो देखो अब क्लू को बिठाने की कोशिश करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल ये तो हमारा परफेक्ट ट्री है। अब हम क्या करेंगे, एक बार बी को समझते हैं कि उसका इकलौता भाई आर्य है। सर क्यू फीमेल है, ये कहाँ पे बताया है? मैम यहाँ पे समझो, क्यू इज मैरिड, क्यू ने ओके 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 सर, ओके ओके, समझा। कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे देखो, मैं क्या बोल रहा था, किधर था मैं? पी इज अ फीमेल मेंबर, पी हमारा फीमेल मेंबर डायरेक्टली पुट किया कि नहीं? हमने किया ना। हाँ सर। चलो अब देखो अब क्लू को कैसे लिया जाए। देखो दोनों में कॉमन क्या है? वी वी कॉमन है। चलो ये तो क्लू है, ये परफेक्ट ट्री है। तो हम क्या करते हैं, एक बार हमें पता नहीं है यहाँ पे मेल है या फीमेल है, मुझे पता नहीं, ठीक है, यहाँ पे पता नहीं मुझे कौन है। तो एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पे जो भी है मुझे पता नहीं, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, वी का एक मैं समझ लेता हूँ कि एक बार वी इकलौता भाई है इसका, वी की कोई बहन नहीं, इकलौता भाई। तो मैं क्या करता हूँ, पुट करके देखता हूँ। तो वी का इकलौता भाई तो भतीजी बनाना है, तो आर का डॉटर जो होगा एस, तो वी के अकॉर्डिंग भतीजी होगा कि नहीं, बताओ जरा। हो रहा है यस कि सर। क्लियर हो रहा है कि? हाँ ओके, सर। ठीक है। एस का जो मॉम है, एस का जो मॉम था, उनका डैडी ने किससे शादी किया? क्यू से शादी किया। एस का मॉम ने, देखो एस का जो मॉम है, उनका डैडी किससे शादी किया? क्यू से शादी किया। क्यू इज मैरिड टू एस मैटरनल ग्रैंडफादर, बराबर ना। तो एस का मॉम यहाँ पे कौन है? एस का मॉम कौन है यहाँ? यू तो एस का मॉम है यू, उनका डैडी कौन है? टी है। तो शादी किया क्यू से किया, क्यू से। तो देखो ये
हो गया था चालू? सर हो गया चालू। ओके ओके, लाइट गई थी वहाँ पे, कोई बात नहीं, चालू हो गया। हाँ Light सर गई। हाँ हाँ मुझे मैसेज आया, लाइट गई थी। चालू हुआ, चलो हो गया। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या डाउट था प्रियंका मैम, पूछो। प्रियंका मैम क्या डाउट था? सर T is a father-in-law of R ये। He is the father-in-law of R बोला है ना? हाँ ये तो देखो, T जो है फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, किसका फादर इन लॉ है? आर का, बरोबर। तो आर का फादर इन लॉ मतलब होता है टी जो है ससुर है, किसका ससुर है? आर का, बरोबर। ससुर ही बोलते हैं ना हम लोग। हाँ सर। तो टी फादर इन लॉ है आर का, तो बट टी का जेंडर तो पता चल गया, बट आर का जेंडर पता चला क्या? मुझे नहीं पता चला ना। तो देखो यहाँ पे आगे पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। आर इज ओनली सन ऑफ पी। आर क्या है? ओनली सन है, किसका ओनली सन है? पी का सन। तो जो टी का जो होगा वो डॉटर ही होगा ना, तभी आर मेल होगा। शादी किससे करेगा? वो फीमेल से करेगा अगर आर मेल है तो, बरोबर। प्रियंका मैम, प्रियंका सर मैम एक बार फिर से। कौन सा लाइन बताओ? यही वाला? हाँ सर वो वही इसके, हाँ वही। ये वाला। टी इज फादर इन लॉ ऑफ आर। टी जो है फादर इन लॉ है। फादर इन लॉ मतलब मेल या फीमेल? पहले ये बताओ। मेल है सर। मेल। तो टी इज द फादर इन लॉ। फादर इन लॉ किसका फादर इन लॉ है? आर वो का। फादर इन आर का फादर इन लॉ है। तो आर का जेंडर पता चल रहा है क्या? मुझे नो बताओ सर। पहले। नहीं चल रहा है। तो इतना आपको पता चल गया है कि आर मतलब टी का बेटा है या बेटी है, उससे उन्होंने शादी किया, आर ने। इसलिए वो टी फादर इन लॉ बना है आर का। यहाँ पे लिखा है आर इज ओनली सन ऑफ पी। तो यहाँ पे जेंडर डिफाइन हो गया ना कि आर सन है। जेंडर पता चला कि हाँ नहीं? सर हाँ। इसका सन है, टी का सन है। तो टी का कौन हो गया? बेटी होंगी, उससे ही शादी किया होगा आर ने। समझ रहे हो? हाँ सर हाँ। हाँ सर। आगे भी बताऊं कि मतलब यही डाउट था सिर्फ? हाँ सर बता दीजिए। चलो तो मैं पूरा बता दूं क्या? एक बार पूरा बता दो फिर से। हाँ सर बता दीजिए। किसको किसको समझ में, किसको पूछना है पूरा? मैं पूरा बता देता हूँ, क्योंकि देखो नए क्वेश्चन तो हम ले नहीं पाएंगे क्योंकि 8 मिनट ही बचा है। तो क्या आप चाहते हो मैं पूरा बता दूं फिर से? रिवीजन करा दूं ये वापस? हाँ सर बता दो। हाँ सर चलेगा। चलो वन बाय वन सभी लोग ध्यान देना। देयर आर 7 मेंबर्स, 3 जनरेशन एंड 2 मैरिड कपल। चलो शुरू से देखते हैं। आर इज मैरिड टू यू। एक लाइन पढ़ो, उसको पुट करते जाओ। आर इज मैरिड टू यू। आर ने शादी किया, किससे शादी किया? यू से। बट आर और यू का जेंडर पता चल रहा है क्या पहले सेंटेंस से? मुझे बताओ। नहीं पता। तो एज इट इज रख लो। वी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ यू। वी जो है सिस्टर इन लॉ है यू का। तो की जो बहन होंगी वी, तो यू के अकॉर्डिंग वी क्या लगेंगी? मुझे बताओ। वी के संदर्भ में, यू के संदर्भ में वी क्या लगेंगी? बताओ मुझे। बट ये भी तो हो सकता है ना कि आर ने शादी किया यू से, बट यू का कोई भाई होगा, उनकी जो वाइफ होंगी यू के अकॉर्डिंग क्या लगेंगी? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। तो 2 पॉसिबिलिटी निकल के आई है सामने। आगे बढ़ेंगे तो बोला है यू हैव नो सिबलिंग्स, मतलब यू को कोई भाई बहन नहीं है, वो इकलौती है। तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा क्या? मुझे बताओ। नो सर। नहीं सर। ये हम निकाल देंगे और फिर हम इसी पे कंसंट्रेट करेंगे यहाँ पे। तो यू हैज नो सिबलिंग्स, ये पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। ही इज फादर इन लॉ ऑफ आर। ही जो है फादर इन लॉ है आर का। तो देखो आर यहाँ पे गिवन है कि नहीं प्रियंका मैम? हाँ गिवन है ना? हाँ। तो देखो ही फादर इन लॉ है, मतलब वो जिससे वो शादी करेंगे उनके ही पापा
फादर इन लॉ कहलाएंगे ना। तो आर ने किससे शादी किया? यू से शादी की है। बट आर और यू का जेंडर अभी पता चला क्या हमें? बताओ जरा। नो सर। नहीं sir. नहीं चला। चलो आगे बढ़ते हैं। आर इज ओनली सन ऑफ पी। आर क्या है? इकलौता बेटा है पी का। आर हमें पता चला ना, ये मेल हो जाएगा, बेटा मतलब मेल हो जाएगा ना। और किसका बेटा है वो? पी का बेटा है। तो यू क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिकली? बताओ प्रियंका मैम। फीमेल। फीमेल हो जाएंगी। बट पी का जेंडर पता चला क्या हमें? बताइए। नो। नहीं, यहाँ तक आपको क्लियर है? सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। एस इज नीज ऑफ वी। एस जो है क्या है? भतीजी है। किसका भतीजी है? वी का भतीजी है। का भतीजी का मतलब ये होता है कि वी को कोई भाई होगा या तो उसकी बेटी होगी, भतीजी कहलाएगी, या तो वी को कोई बहन होगा, उसकी बेटी भतीजी कहलाएगी। तो हमें ये नहीं पता है कि वी को एक्स्ट्रा बहन है या नहीं है, बट हमें ये पता है कि आर उसका भाई है इकलौता। बस ये कहने का मतलब ये नहीं हो सकता कि वी को भी बहन नहीं हो सकती है बहन, हो सकती है कि नहीं हो सकती। हमें तो ये बोला है ना कि आर इकलौता सन है पी का, तो हमें यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया है कि अकेला आर सन है और अकेली वी डॉटर है। हमें ये मेंशन नहीं किया। इकलौता बेटा मतलब ये होता है कि सब बहनों में से आर इकलौता भाई होगा, तो इकलौता सन कहलाएगा। क्लियर हो रहा है? तो ये हमने यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ पे एक क्लू ले लेते हैं। वी का भाई होगा या बहन होगा हमें नहीं पता, बट उनकी जो बेटी होगी एस, तो वी के अकॉर्डिंग एस क्या लगेगी? भतीजी लगेंगी ना। हाँ सर। हाँ सर. बोला ये एस इज द नीज ऑफ वी, तो हमने बना लिया क्लू में। अब आगे बढ़ते हैं। क्यू इज मैरिड टू एस मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडफादर। क्यू ने शादी किया एस का मैटरनल ग्रैंडफादर। एस का मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब एस का जो मॉम होगा, मॉम मतलब यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लूँ सेकंड क्लू, यहाँ पे ले लूँ क्या? मुझे बताओ। हाँ सर ले लो। चलो देखो यहाँ पे बोला है क्यू इज मैरिड टू एस मैटरनल ग्रैंडफादर, मतलब एस है यहाँ पे, उनका जो डैड होगा उनका मॉम होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। सर। इसका डैड का मॉम होगा। बोला है क्यू इज मैरिड टू एस मैटरनल। मैटरनल मतलब क्या होता है? मम्मी के साइड, बरोबर। मम्मी के साइड, तो ठीक है। और ग्रैंडफादर, किसका ग्रैंडफादर? एस का ग्रैंडफादर। तो मम्मी के पापा एस के अकॉर्डिंग मैटरनल ग्रैंडफादर लगेंगे कि नहीं लगेंगे? हाँ सर। और क्यू ने शादी किया है किससे? ग्रैंडफादर से किया है, तो ग्रैंडफादर मतलब मेल हो जाएगा। तो क्यू जिससे शादी करेंगी वो ऑटोमेटिकली क्या कहलाएंगी? फीमेल ही कहलाएंगी ना। तो एस के अकॉर्डिंग क्यू क्या हो जाएंगी? आप नानी हो जाएंगी, मैटरनल ग्रैंडमदर। होंगे कि नहीं होंगे बताओ? हाँ सर। हाँ. यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट? नहीं। चलो, P इज अ फीमेल मेंबर। P यहाँ पे फीमेल है, डायरेक्टली दिया है, डायरेक्टली ले लिया। अब क्लू को पुट करते हैं। चलो क्लू को पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। चलो इससे स्टार्ट कर लो। यहाँ पे बोला है V का जो भाई या बहन जो भी होंगे उनकी जो बेटी होगी एस, वो भतीजी होगी वी की। मैं कहता हूँ यहाँ पे चलो हम ले लेते हैं वी की और एक बहन है, मुझे नहीं पता, वी की और एक बहन है, उसकी बेटी होगी एस, तो वी के अकॉर्डिंग भतीजी हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ हो रही है. सर हो रही है। चलो अब वी का मॉम, वी का बोला है मॉम का जो मॉम, अगर मैं एस का मॉम, सॉरी एस का मॉम, अगर ये एस का बेटी है तो यहाँ पे अगर मैंने डैडी ले लिया, ये कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे वही पुट कर रहा हूँ ना, देखो वही पुट कर रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया वही चीजें, देखो मैंने कुछ अलग किया है क्या मुझे बताओ जरा? वही चीज पुट कर रहा हूँ ना, एस यहाँ पे दिया है, एस के ऊपर सर मॉम है। क्यू फीमेल है, स्क्वायर दिया। कोई बात नहीं, क्यू फीमेल है। बट अब देखो अगर मैंने वी को अगर एक बहन बनाया तो टोटल 7 मेंबर चाहिए था। देखो कितने मेंबर बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर बन गए। तो जॉइंट फैमिली हो गई। जॉइंट फैमिली हो गया, बहुत बड़ी फैमिली हो गई। तो देखो यहाँ पे
तो हम लोग पॉसिबल नहीं, तो वी को हम लोग बहन नहीं बना सकते। तो हम क्या समझेंगे, एक बार पॉसिबिलिटी यहाँ से ले लो। तो वी का जो भाई होगा, वी का भाई बहन बना के देख लिया, बहुत सारे 11 हो गए, चाहिए था 7 मेंबर। वी का भाई ले लो, तो वी का भाई यहाँ पे जो भी होगा, तो वी का भाई कौन है यहाँ पे, आर हो गया। प्रियंका मैम क्लियर? हाँ सर। तो आर के नीचे कौन है, डॉट एस। तो एस बताओ वी के अकॉर्डिंग नीज हुई कि नहीं, हुई कि नहीं? चलो अब यहाँ करके देखो, आप पुट करके देखो, एस का डैडी का बॉक्स, एक्स का डैडी यहाँ पे आ गया, बॉक्स ले लिया। देन मैरिड टू यू, यहाँ पे वो साइन आ गया। उसका फादर कौन है, टी है ना, देखो। हाँ सर। उससे शादी करा दो, क्यू का शादी करा दो। अब देखो यहाँ पे कितने मेंबर किया, 7। काउंट करो, ऊपर 3, नीचे 3 और 1, 7 हो गया। 3 जनरेशन, पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन। 2 मैरिड कपल, एक मैरिड कपल यहाँ पे, एक मैरिड कपल यहाँ पे। क्लियर? यस हाँ सर। इसमें क्लियर एवरीवन, किसी को डाउट? नहीं सर। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फोल्डर वाले क्वेश्चन और पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगले लेक्चर में सर पॉइंटिंग इस पर भी क्वेश्चंस, चलो ले लेता हूं मैं। हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, बताओ क्या आएगा? ग्रैंडफादर, Grandmother. पैटर्नल ग्रैंडफादर। मदर कैसे बन गया ये? मदर है ना, मदर ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर। चलो हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एस? मैटरनल ग्रैंडमदर। मैटरनल ग्रैंडमदर। हाउ इज, वेरी गुड, हाउ इज टी रिलेटेड टू एस? मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, वेरी गुड। हाउ इज वी रिलेटेड टू यू? सिस्टर इन लॉ। चलो यही तो क्वेश्चन है, बस खत्म। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, ये देखो 3 जनरेशन हमारा हो गया, कवर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, फोल्डर वाले क्वेश्चन और पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन। क्लियर? यस यस सर। और आपको ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं अभी, किसी को डाउट है, जिस समझ में नहीं आया ऐसा कोई है? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, क्लास मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। मेरा सर? फर्स्ट लेक्चर है, इसके लिए मेरे को ज्यादा नहीं समझ में है सर। प्रथमेश जितने भी नए लोग हैं, प्रथमेश हो गए, हेमंत हो गए, और एक स्टूडेंट है उनका पूजा, शायद पूजा, राइट? पूजा कोई है, तो ये 3 लोग नए हो, बिल्कुल मत घबराओ। आप देखो ये जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने आप ही की तरह ज्वाइन किया, उन्होंने बीच में से। आप बिल्कुल मत घबराओ, कल मेरा नया लेक्चर स्टार्ट होगा, तो कल मेरा ये 1 घंटे में कवर हो जाएगा आफ्टर उनके बैच में, जैसे अभी चल रहा है। फिर 1 घंटे के बाद नया टॉपिक लूंगा, तो वहां से आपका नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर प्रथमेश? घबराओ मत बिल्कुल कि आप बीच में से आए, आपको नहीं समझ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। जब आपका फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, वहां से आपका सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर पूजा? ओके सर आप वो अड्डा 247 का बुक ग्रुप में भेज रहे थे ना, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे दिख रहे, उसमें से कौन सा लेना समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं भेज देता हूँ, तृप्ति मैम को भेज दूंगा, वो आपको भेज दूंगी, ज्योति मैम को भेज दूंगा। नहीं, आपको तृप्ति मैम का भी नंबर है ना आपके पास? हाँ है सर। तृप्ति मैम का भी नंबर है ना आपके पास? थाने में भी जाते हो हाँ, आप, तो तृप्ति मैम और ज्योति मैम दोनों का है। मैं दोनों लोगों को भेज देता हूँ, आपको भेज दूंगा। सर आरबीआई का होगा तो भी भेजो ना। सॉरी, आरबीआई आरबीआई का क्या भेजना है? वही बुक जो आपने अड्डा का बोला था। आरबीआई का अलग से अड्डा का बुक नहीं आता मैम, अड्डा का जो भी है वो। चलो मैं भेज दूंगा। मैं ना तृप्ति मैम और ज्योति मैम दोनों को भेज देता हूँ, तो आपको भेज देंगे, ठीक है? सर बीएससी का वो मॉक टेस्ट का जो बुक है ना, वो भी भेज दो ना, कौन सा लेने का है वो, बीएससी पब्लिकेशन। चलो चलो कोई बात नहीं, भेज दो। ओके सर। चलो क्लास, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।